नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रेजुएट परीक्षा यानी सीजीएल के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। बता दें कि जेएसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षा का आयोजन 21 सितंबर और 22 सितंबर को किया जाएगा, लेकिन 21 से 27 सितंबर तक नक्सली स्थापना सप्ताह जो है वो मनाएंगे, जिसको लेकर पुलिस फिलहाल अलर्ट मोड पर है। जिस दिन जेएसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षा है, उसी दिन नक्सली स्थापना सप्ताह को लेकर विकास से जुड़े कार्यस्थल जैसे सड़क, पुल और पुलिस के अलावा मोबाइल टावर, साइडिंग बाजार सहित अन्य स्थलों को निशाना बना सकता है। ऐसे में अब छात्रों को अपनी सुरक्षा का डर सता रहा है और यही वजह है कि छात्रों ने परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर के जेएसएससी और सीएमओ को मेल किया है। साथ ही विपक्ष की पार्टियां यानी कि बीजेपी के नेताओं से भी मुलाकात की है और बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें भी एक मेल किया है और ट्विटर पर भी उन्हें इसकी जानकारी दी है। लेकिन अब तक इनकी ओर से कोई भी मांग जो है वो पूरी नहीं हुई है। साथ ही राष्ट्रीय सेवा फाउंडेशन है, उसको भी इनकी ओर से अपनी बातों को रखा गया है और इस फाउंडेशन को भी जानकारी दी गई है। ऐसे में वक्त काफ़ी कम है। सभी छात्र इस वक्त जो है लाइव इंडिया के कार्यालय में मौजूद हैं और उनसे ही जानेंगे कि आखिर परीक्षा में काफ़ी वक्त है और इनकी मांग है परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाया जाए, चूँकि उस दिन नक्सली जो है वो स्थापना दिवस मना रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त लाइव इंडिया हर पल के स्टूडियो में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स मौजूद हैं और उन छात्रों के बीच मौजूद हैं लाइव इंडिया हर पल के हमारे सहयोगी संजय के माध्यम से ही उन स्टूडेंट्स के साथ हम जुड़ेंगे और उनकी क्या कुछ मांगे हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। संजय, ये जो छात्र हैं और ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा पहले भी कई मामलों को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के विवादों में रही है, लेकिन फिलहाल मामला पेपर लीक से नहीं जुड़ा हुआ है। फिलहाल मामला जो है वो छात्रों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, चूँकि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 21 और 22 सितंबर को है और 21 से 27 सितंबर तक नक्सली जो है वो अपना स्थापना सप्ताह मनाएंगे। छात्रों की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। छात्रों से बातचीत करिए और उनकी मांग क्या है और किस मांग को लेकर के आज वो लाइव इंडिया के कार्यालय में पहुंचे हैं, ये भी जानने की कोशिश करिए। संजय जी रेखा जी, आपको बता दूं कि मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि देखिए, झारखंड के अलग अलग जिला से चल कर जो है कि आज हमारे रांची दफ्तर पर जो है कि लाइव इंडिया के दफ्तर पे जो सीजीएल के जो अभ्यर्थी हैं, जेएसएससी की जो अभ्यर्थी हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो अलग अलग जिला से चल कर आए हैं और अपनी मांग जो है, अपनी समस्या जो है कि चयन आयोग तक, जेएसएससी आयोग तक जो है कि ये पहुंचाने के लिए आए हुए हैं कि आखिर इनके साथ जिस प्रकार की समस्या होने वाली उत्पन्न है, उसको ये अपनी बात रखने के लिए आज ये हमारे साथ मौजूद है। हम एक एक अभ्यर्थी या फिर एक एक छात्रों से बात करेंगे कि आखिर इनका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, आखिर इन नक्सली बंदी के दौरान में या फिर जिस प्रकार से माओवादी अपना स्थापना दिवस मनाएंगे, उसमें कई तरह की नक्सली घटना पहले भी हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि झारखंड एक नक्सल प्रभावित राज्यों में एक है, क्योंकि जिस प्रकार से नक्सली अपना स्थापना दिवस मनाते तो हैं ही, साथ में इस दौरान जो है कि उनका एक अलग तरह से जो है कि तांडव देखने को मिलता है। कहीं पर रेल पटरी उड़ा देते हैं, कहीं पे जो है कि वो सड़क यानी कि जिला मुख्यालय से कनेक्टिंग होने वाले जो सड़क रहते हैं, उस सड़कों को वो लोग निशाना बनाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वो लोग निशाना बनाते हैं और ख़ास तौर पे जो है कि उनका सॉफ्ट टारगेट में रहते हैं, वो रहते हैं पुलिस, उनके टारगेट में रहते हैं। तो पुलिस को टारगेट करके कई बार जो है कि वो हमला करते हैं। तो इस दौरान में आम आदमी भी उस नक्सली घटना की चपेट में आ जाते हैं और देखना ये दुर्भाग्य हो रहा है कि झारखंड सरकार कहे या फिर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग किस नींद में सोई हुई कि एक तरफ जो है कि सारे पुलिस महकमा को अलर्ट रखा हुआ है एक सप्ताह के लिए कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना हो सकती है, वहीं दूसरी ओर 6.5 लाख छात्रों का जो जीवन है वो खतरे में उनके ऊपर में मंडरा रहा है। चूँकि किसी भी परीक्षार्थी जो एग्ज़ाम देने वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनके घरों में, घर के ठीक बाहर में उनका एग्ज़ाम सेंटर नहीं है। किसी का 300 किलोमीटर, किसी का 200 किलोमीटर, यानी घर से निकल करके हर किसी को 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक का सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि इंटर डिस्ट्रिक्ट में उनका एग्ज़ाम मिला। अगर आपका, समझ लीजिए आसान भाषा में, अगर आपका रांची
होम आपका रहने वाले हैं रांची के, तो आपका एग्जाम पड़ेगा खूंटी, आपका एग्जाम पड़ेगा धनबाद, यानी कि इर्द गिर्द जो नज़दीकी जिला है उस पर पड़ेगा। और कई छात्रों का तो एग्जाम सेंटर जो है वो 3-4 जिला छोड़ करके, यानी कि अलग अलग जिला में है। आइए हम सीधे रुक करते हैं छात्रों से ही कि छात्रों को आखिर किस तरह की परेशानी होगी अगर चूंकि आप लोग की रिजल्ट एडमिट कार्ड जो है कि वो कल आपाधापी में जो है कि कल जारी हुआ है और आप लोग को एग्जाम सेंटर कल पता चला है। और आपकी सेंटर कहाँ पर है और आप कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं और किस तरह की समस्या होगी अगर इस दौरान? सर हम 2019 से तैयारी कर रहे हैं और मेरा सेंटर पाकुड़ है, जो साहिबगंज से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोग को डर लग रहा है काहे कि 21 से 27 तारीख जो है माओवादी का स्थापना दिवस है और हम चाहते हैं। तो आप लोग तो एक छात्र हैं, छात्र जो है कि किसी भी समस्या का वो निडर होकर डट कर सामना करते हैं। तो आप लोग छात्र हैं तो आप लोगों को क्या समस्या होगी? आप लोग सुबह उठिएगा, अपना बस पकड़िएगा, ऑटो पकड़िएगा, पहुंच जाइएगा। देखिए सर, छात्र है लेकिन नक्सली तो वो नहीं ना देखेंगे, वो पुलिस पर भी हमला कर सकते हैं, किसी पे भी हमला कर सकते हैं, तो उसमें कोई भी प्रभावित हो सकता है। तो आपको किस प्रकार की डर सता रही है? हम लोग को डर सता रहा है सर, कुछ भी हो जाए। जैसे उत्पात सिपाही में 15 लड़का भी मर गया तो उसका कोई भी जिम्मेवारी नहीं है। कोई अगर मेरे ही घर से हर एक गार्जियन का सपना होता है, एक मतलब बेटा मर जाता है तो उसका पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि 21 से 27 तक सरकार तारीख में संशोधन करे, इसके बाद जो भी डेट मिले। हम लोग परीक्षा रोकने के पक्ष में नहीं है, परीक्षा संशोधन करने के लिए। हमारे साथ और भी कुछ छात्र जुड़ चुके हैं, हम इन्हीं से जानेंगे। आपका नाम क्या है और आपका क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? सर मेरा नाम मनबोध कुमार तिर्की है, मैं बोकारो जिला से हूँ। सर मैं पिछले 2015 से ये फॉर्म भर रहा हूँ और ये फॉर्म हम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम के लिए हमने कम से कम मेरा 8-9 साल मेरा बर्बाद हो चुका है। आज मेरा मतलब कि एज, अब मैं बीवी बाल बच्चा वाला आदमी बन गया हूँ। तो मेरा मेन मुद्दा ये है, हम एग्ज़ाम चाहते हैं लेकिन ये 21 से जो 28 तारीख तक माओवादी लोग अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं और उसमें एग्ज़ाम कराना हमको थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। किस लिए? क्योंकि हर एक जिला में अलर्ट जारी कर दिया गया है, सिर्फ छात्र को छोड़ के, और जितना भी वहाँ पर जिला में अलर्ट जारी किया गया है कि माओवादी कुछ भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ है सर। और एक चीज़ और बोलना चाहते हैं सर, जैसे एग्जाम मेरा, हम बोकारो रहने वाले, हमको एग्जाम सेंटर दिया सरायकेला खरसावां में, और एग्जाम आपका खत्म होगा 5 बजे 5:30 बजे। उसके बाद मतलब जस्ट निकलते ही 6 बज ही जाता है। उसके बाद चलिए, हम तो जेंट्स कैंडिडेट हैं, अगर कोई लेडीज़ कैंडिडेट उतना दूर जाती है और रात को सफ़र कर रही है वो, तो रात में कोई बस में चाहे किसी तरह का दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए बहुत दिक्कत है सर। और हम पिछले 28 तारीख जनवरी को मेरा एग्ज़ाम था, यही सीजीएल का एग्ज़ाम हम दिए थे। हम उस दिन रश देखे थे कि क्या रश था। एक लेडीज़ को भी आपको होटल नहीं मिल रहा था। हम मेरा वाइफ के साथ गए थे, हम लोग होटल गए, अब भोरे ही गए और सबसे पहले सेंटर के जस्ट बगल में होटल दिए, और होटल वाला लोग कभी मनमानी। आपका जो कहना जो बिल्कुल एकदम जायज़ है, आप लोग जैसे कि एग्जाम सेंटर तक पहुंचते हैं, किसी प्रकार से पहुंचते हैं, तो क्या उस दौरान में आपदा को अवसर बना लेते हैं? जो यातायात यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि जिस बस में जाते हैं वो अपना किराया अचानक बढ़ोतरी कर लेते हैं, मनमानी वसूलते हैं, ऑटो वाले मनमानी वसूलते हैं सेंटर तक पहुंचाने में? सर ये चीज़ हुआ है सर, मेरे ही साथ हुआ। कारण है कि देखिए, हम बस में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, पैसा जो लगता है वही लगा, लेकिन जब हम होम सेंटर के जस्ट बगल में हम रूम खोजे हैं तो हम अपना वाइफ के साथ गए तो वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आपको 1500 रुपये लगेगा। हम बोले सर किसी, हाँ मेरा सरायकेला खरसावां आदित्यपुर पड़ा था सेंटर, वहाँ पर ज्ञानदीप स्कूल है, उससे जस्ट बगल में हम गए थे। तो उस समय सब आदमी पहले हमसे पूछा गया कि आप किस कारण से आए हैं, तो हम बोले सर हम एग्जाम देने आए थे। अब वो एग्जाम का बात जैसे सुना वो सीधे अपना रेट को बढ़ा दिया। उनसे सीधे जुड़ेंगे कि आखिर उनकी क्या समस्या उनके साथ हो सकती है, चूँकि परीक्षा बेहद नज़दीक है और अचानक जो है कि JSSC जो है कि वो 24 घंटा पहले या फिर 48 घंटा पहले जो है कि वो एडमिट कार्ड जारी कर रही है, और छात्रों को किस तरह की परेशानी होगी एग्जाम सेंटर तक पहुंचने में? जी, मेरे तो सबसे पहले ये कहना है सर कि एक तो ये परीक्षा काफ़ी समय से, मतलब 2015 से मैं भी इसकी तैयारी कर रही हूँ। अभी जो इस साल 28 जनवरी को ये परीक्षा हुई, पूरी तरह मतलब मिसमैनेजमेंट हुआ और पेपर लीक वगैरह हो गया, जो भी चीज़ें हैं। फिर इसमें सरकार की तरफ से SIT गठित की गई, उसमें कुछ भी आगे ज़्यादा कार्रवाई हुई नहीं। मतलब JSSC ने एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया, बट एजेंसी के साथ ना ही कुछ भी चीज़ें। आपका कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है कि इस पर किसी ही प्रकार की एक्शन लेने के मोड में नज़र नहीं आ रही है। छात्रों का जो छात्र परीक्षा दिए थे
उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है और चयन आयोग जो है कि वो मौनी बाबा बन के बैठे। मैं ये कहना चाह रही हूँ ना, सबसे ज़्यादा मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब पहले से ही ऑलरेडी इस एग्ज़ाम पे इतने सारे ग्रहण लग चुके हैं, इतनी परेशानियों के बावजूद हम लोग एक दुविधा में है कि पता नहीं परीक्षा पूरी तरह पारदर्शिता के साथ होगी या नहीं। ये मतलब दुविधा ही है, हम लोग को संशय में ही पढ़ाई कर रहे हैं और तब भी इसका डेट ऐसे समय दिया जाता है जिस समय माओवादियों का मतलब ये है स्थापना दिवस उनका सब है 1 हफ्ते का। तो उस समय क्यों आखिर दिया जाता है? क्या मतलब उत्पाद सिपाही में इतने लोग जो हमारे जो भी स्टूडेंट्स लोग गए उनके जान का कोई ये नहीं था? जो हम लोग भी मान लीजिए किसी के भी फैमिली से, जैसे मैं फीमेल ही हूँ और भी काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो फीमेल कुछ उत्पाद सिपाही में ही दौड़ में वो लोग थे, उन लोगों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। और अभी भी जैसे आगे अगर कुछ फर्दर होता है दिक्कत, आपका सवाल उठाने का मतलब आप झारखंड कर्मचारी आयोग से आप मांग कर रहे हैं कि एक दिन यानी कि अगर 21 तारीख परीक्षा कब है 21 सितंबर 21 सितंबर को अगर अचानक झारखंड के अलग अलग जिला में 6.5 लाख अगर जो छात्र हैं अभ्यर्थी हैं अगर वो निकलते हैं तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। वो यातायात की भी समस्या हो सकती है, वो आने जाने में जिस प्रकार से ऑटो की हो या फिर बस की हो या फिर अगर जिस सेंटर तक जा रहे हैं वहाँ पहुँचने तक दिक्कत हो सकती है। एज ए महिला होने के नाते आपको किस तरह की परेशानी होने की डर सता रही है? जी, जैसे मैं और मेरे भाई दोनों इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो होता है ना कि लड़कियां हैं, घर से पापा भाई कोई साथ में लेके जाते हैं, हमेशा पॉसिबल नहीं है, भाई का भी एग्ज़ाम है वो भी जाएगा अपना, अकेले मेरा कहीं और जाना फिर सकुशल घर वापस आना, ये परिवार को तो इस चीज़ का चिंता है ना। वो लोग सोच रहे हैं कि सरकार या जो भी लोग बैठे हुए हैं, जो भी आला अधिकारी बैठे हैं, उन लोगों को किस चीज़ की मतलब परवाह है, जब सरकार खुद ही पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस प्रशासन को पूरी तरह हाई अलर्ट मोड पे रहने को कह रही है, जिस तरह हम लोग को न्यूज़पेपर से पता चला है। तो क्या हम लोगों के लिए किसी को नहीं है क्या? हम लोग के लिए पुलिस को क्या आप लोग एक-एक पुलिस अलॉट कर रहे हैं कि एक-एक स्टूडेंट्स के मतलब सुरक्षा के देखा जाए? पुलिस को जब सरकार खुद ही पहले इस चीज़ के लिए कह रही है कि आप लोग अलर्ट मोड में रहें। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो जाए उसका डर सता रहा है कि आखिर सरकार जो है कि एक तरफ पुलिस महकमा को, आपको बता दो कि नक्सली माओवादियों का जो है कि अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं 21 तारीख से लेकर 28 सितंबर तक। इस दौरान में वो अलग अलग जो है कि नक्सली घटनाओं को अंजाम देते हैं और इसी बीच जो सीजीएल के जो परीक्षार्थी हैं जेएसएससी की, वो परीक्षार्थी के मन में ये खौफ अभी भी जो है कि मन में बैठ रहा है कि आखिर अगर हम परीक्षा सेंटर तक अगर जाते हैं और हमारे साथ अगर किसी प्रकार की जान माल की अगर खतरा होती है तो क्या इस बात का जवाब आखिर या फिर जिम्मेवार इनका कौन होगा? हम और भी छात्रों से सीधे जुड़ेंगे। आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा विक्रांत है। विक्रांत जी। किस जिला में आपका सेंटर पड़ा? जी मेरा जमशेदपुर जमशेदपुर। आखिर इस आपका जो परीक्षा 21 सितंबर को है, आपको आखिर एग्जाम देने में क्या परेशानी होने की? देखिए परेशानी बहुत है, जैसे कि आप पेपर के माध्यम से देखे होंगे 16 तारीख को प्रभात खबर में ये छपा हुआ प्रॉपर कि नक्सली जो मना रहे अपना फाउंडेशन डे 21 से लेकर 27 तक, तो उससे रिलेटेड हम लोग ने आयोग में मेल भी किया, ट्वीट के माध्यम से बताया भी, और तब भी वो एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दे रहे हैं बिना कुछ जाने, और वो भी 2 दिन पहले रात के 11 बजे। और यहाँ 6.5 लाख अभ्यर्थी है जो कि बाहर से भी ट्रेन बस जैसे तैसे आ रहे हैं। उन लोगों का क्या कंडीशन है अभी आयोग और सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप ग्राउंड पे निकले, हम भी पिछले साल 28 जनवरी को एग्ज़ाम दिए थे, वो क्या हम लोग झेले हैं ट्रांसपोर्ट को लेके। आखिर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो है उन्हें पता है कि 6.5 लाख कोई छोटा मोटा संख्या नहीं है। जब 40,000 50,000 संख्या में अगर छात्र रांची राजधानी में अगर निकलते हैं एग्जाम देने के लिए तो पूरा शहर का जो यातायात व्यवस्था है वो चौपट हो जाता है, पूरा शहर जाम हो जाता है। और 6.5 लाख यदि परीक्षार्थी आज झारखंड के अलग अलग जिला में जाएंगे तो निश्चित रूप से उस दिन जो है कि पूरा शहर पूरा जाम हो जाएगा। और इस बीच क्या होगा, कई छात्रों का जो है कि एग्जाम तक छूट जाएगा। बिल्कुल ये तो होने वाला है एकदम। आपको अगर ये एग्ज़ाम होता है तो आपको ये तो सूचना मिलेगी पेपर के माध्यम से, क्योंकि सरकार जो आनन फानन में एग्ज़ाम ले रही है वो आपको पता चल ही जाएगा 2-3 दिन में। सरकार को चुनाव से पहले जो है कि अपना जो है कि छात्रों को नौकरी देने का जो टारगेट है, कोटा है पूरा करने का, उस बात को डर सता रहा है इस बात की। और वो परीक्षार्थी एकदम जो परीक्षा जो कंडक्ट करा रही है, एग्जाम आयोजित की जा रही है, वो एकदम जल्दबाजी में की जा रही है। सबसे पहले लाइव इंडिया
की टीम को और उसके व्यूअर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो हम लोग के छात्रों का मुद्दा को आपने बड़े अच्छा से उठाया है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि 21 और 22 को हम लोग का एग्जाम होने वाला है जैसे सीसीजीएल में। कितना हड़बड़ी से इलेक्शन के टाइम से पहले हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जो हम लोग दो ये एग्जाम एक दिन का नहीं है। ये एग्जाम अभी 8 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं। 2016 में फॉर्म भराया था, फिर 2019 में भराया था और आज के डेट में हम लोग एग्जाम दे रहे हैं। और ऐसे कंडीशन में देख रहे हैं जो हम लोग ये वीक में स्थापना वर्ष मना रहे हैं माओवादी लोग। और ये हमारा झारखंड है, पूरा 24 जिला वाला झारखंड, वहाँ मैक्सिमम हर जिले में क्या माओवादियों का उनका प्रभाव रहता ही है। और प्रशासन भी इस स्टेट में बहुत रेडी है कि कुछ ऐसा तरह घटना ना हो। उस पीरियड में हम लोग अगर एग्जाम निकालने के लिए कहते हैं, जाते हैं, तो हम लोग भी इस बात का, हमारे फैमिली और हम लोग खुद का एक भावना है कि हम कैसे इस टाइम में हम लोग एग्जाम दे पाएंगे। तो एक तरफ जो है कि जैसे कि परीक्षा, वो चाहे बच्चों की परीक्षा हो या फिर बड़ों की परीक्षा हो, और ये तो परीक्षा जो है कि नौकरी की सवाल है। इस परीक्षा को लेके मन में पहले से ही डर रहता है, कैसा सिलेबस आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा हम आंसर लिखेंगे, इस बात को मन में तो डर रहता ही है, इस बात का टेंशन रहता ही है। एक और आप लोग के मन में और डर बैठ रहा है कि नक्सली बंदी है, कहीं उस दिन बस बंदी ना हो जाए, अगर आने जाने में परेशानी होगी। क्योंकि एज ए छात्र आपके पास में किस तरह की समस्या होगी, क्योंकि आप लोग पब्लिक जो यातायात व्यवस्था रहती है, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था रहती है, उसी का सहारा लेते हैं, बस का या फिर ऑटो का। तो कैसे आप लोग जाने के डर से पा रहा है? देखिए, मैं खुद चतरा जिला से रहने वाला हूँ और मेरा एग्जाम का सेंटर पड़ा है जमशेदपुर में। ये 7 से 8 घंटा का सफ़र जो है, उस पर हम लोग को ट्रांसपोर्ट यूज करना होगा सब। और ये मेरा कंडीशन नहीं है, पूरे झारखंड के सब बच्चे का यही प्रॉब्लम है। और उस अवधि में ऐसा सिचुएशन में हम लोग सफ़र करना, ये हमारे सिक्योरिटी का भी इशू हो जाता है। और ये झारखंड सरकार को और हमारे सरकार को, जो भी जेसीसी है, उनको ये सोचना चाहिए कि ये भी कुछ दिन पहले ही पीजीटी वाले जो बच्चे हुए, उत्पाद सिपाही वाले हुए, उनमें ऐसा घटना हो गया। तो क्या सरकार को तब समझ में आएगी, कभी जब घटना हो जाएगी उसके बाद अफसोस करने से पहले आपको ये स्टेप लेना चाहिए कि इस पीरियड में ना हो। हर बच्चा किसी घर का एक चिराग है और आप उस चिराग को आप संकट में डाल नहीं सकते हैं। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से आप क्या अपील करना चाहेंगे या फिर झारखंड सरकार से, जिससे छात्रों की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ ना हो? सर, ऐसा नहीं, हमारे जो मांग है कि जो 21 से 27 तक जो स्थापना वर्ष जो सप्ताह है, उस पीरियड में एग्जाम ना होकर उसके बाद में हो। और जो हमारा मांग है वो नाजायज नहीं है। जेसीसी ने ये क्या बोलते हैं, सहायक आचार्य के एग्जाम में इस तरह करके दिखाया है। वो 25 तारीख का एग्जाम था, उसको रीशेड्यूल करके 28 तारीख को किया गया। तो हमारा मांग है, गलत नहीं है। हम और भी अभ्यर्थियों से सीधे जुड़ेंगे और उनकी जो समस्या है वो उससे हम आपको अवगत कराने की कोशिश करेंगे। मैं अपने सहयोगी से करूँगी, जरा सामने आ जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुमार अंकुर है। और किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि एक तरफ जो है कि माओवादी का अपना स्थापना दिवस है, तो एज ए छात्र, एज ए परीक्षार्थी, आपको किस तरह की मन में खौफ सता रहा है कि हम अगर उस दिन एग्जाम देने जाएंगे तो मेरे साथ कुछ घटना ना हो जाए? क्या आपको? जी सर, देखिए, बात यह है कि मैं एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं कोलकाता में जो पोस्टेड हूँ। तो मैं फ़िलहाल इस मंडे से छुट्टी पे था इस एग्ज़ाम को लेके। 22 तारीख को मेरा सेंटर है और जमशेदपुर में सेंटर है। तो मैं 21 को निकलूँगा जमशेदपुर के लिए और फिर वहाँ से उसी शाम एग्ज़ाम 5 बजे तक एग्ज़ाम होने के बाद मुझे कोलकाता निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो है ही, मतलब जो माओवादियों का जो है स्थापना दिवस को लेके 1 हफ्ते का है उनका, तो वो तो सबसे ज़्यादा चिंता का बात है ही। और इस चीज़ को लेके इसीलिए हम लोग पिछले 2 दिन से लगातार आयोग को ये सूचना दे रहे हैं कि ये देखिए, मेल के थ्रू, कि सुरक्षा कारणों से परीक्षा की तिथियों में संशोधन के लिए अनुरोध कर रहे हैं। ठीक है, और उसका कॉपी 2 हम सीएमओ को भी दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद कल रात 11 बजे एडमिट कार्ड आ गया और ये न्यूज़पेपर में परसों ये न्यूज़पेपर में ये छपा था, जैसे 28 जनवरी को भी एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, 28 जनवरी को भी बहुत लोगों ने एग्ज़ाम दिया, पेपर लीक हुआ। पेपर लीक होने के बाद यहाँ के तथाकथित बहुत यूट्यूबर्स, टीचर्स हैं जो स्टूडेंट के मतलब बताते हैं कि वो बहुत स्टूडेंट के हित में काम करते हैं। और छात्र नेता, वो टीचर्स तो हैं ही, छात्र नेता भी हैं। सबको वो लोग और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो है कि बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं, सुनील
कुमार सिंह जी हैं, हम इनसे जानेंगे कि देखिए अभी सुनील जी ये बताइए कि झारखंड में युवाओं को नौकरी देने में हेमंत सरकार पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन अभी हाल के दिनों में देखा गया कि जो उत्पाद सिपाही भर्ती का जो दौड़ था अलग अलग झारखंड के जिला में रहा, उसमें देखा गया कि अब तक जो है कि आज तक का देखा गया है डाटा कि 15 जो अभ्यर्थी हैं वो दौड़ के क्रम में जो है कि उनकी मृत्यु हो गई। और आपको बता दूं कि 200 से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं दौड़ के क्रम में जो है कि उनके साथ में वो उनके सांस फूलने हो या फिर स्वास्थ्य कारणों से वो चक्कर खा के वो गिर गए। तो इसके बावजूद सरकार नहीं जग रही है और 2 दिन के बाद 21 सितंबर को 6.5 लाख अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर तक जाना है। आप किस रूप से देख रहे हैं, क्या परेशानी होगी? देखिए, जिस तरह से झारखंड की सरकार चुनावी वादा करके आई थी कि जब हमारी सरकार बनेगी, जब हम सरकार में आएंगे तो प्रतिवर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेंगे। आज झारखंड के भिन्न भिन्न जिलों से, कई जिलों से आज अभ्यर्थी छात्र हमारे सामने मौजूद हैं। हम छात्रों से जानना चाहेंगे कि इस लगभग 5 साल तो होने ही चला, 2-3 महीना का इनका कार्यकाल बचा हुआ है। आप लोगों से जानना चाहेंगे, आप लोगों से, छात्रों से पूछना चाहेंगे कितने छात्रों के रोजगार दिए। आज जो ये रोजगार या परीक्षा की बात कर रहे हैं, जैसे सीजीएल की जो बात हो रही है, ये चुनावी एजेंडा है। चुनावी एजेंडा है जो जिस तरह से अभ्यर्थी की बात करूं, उत्पाद सिपाही की जिस तरह से आपने बोला कि 15 अभ्यर्थियों का जान चला गया, उनके परिवार को जिम्मेवारी कौन लेगा? मैं आपको बता दूं सुनील जी, देखिए झारखंड सरकार किस प्रकार से जो है कि माने कि इस मामले को जो लेके जो है कि चुप्पी साधी हुई है। झारखंड के कोई भी नेता मंत्री जो महागठबंधन यानी कि सत्ता में जो बैठे हुए हैं, जो सरकार के नेता मंत्री या फिर अफसर जो है, किसी भी छात्र यानी उत्पाद सिपाही में जो छात्र की मृत्यु होगी उनके घरों पे जो है कि वो सुध लेने के लिए भी नहीं गए हैं। ये भी एक दुर्भाग्य होगा, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। सूद लेने के लिए हमारे असम के मुख्यमंत्री, मैं बात कर रहा हूं देखिए पक्ष की, जो सत्ताधारी पार्टी है आपका, ठीक है आप मानवता के नाते हैं, आपके विपक्ष होने के नाते आप लोग गए थे। सरकार यहाँ पे कहां पे फेल जा रही है? सरकार के द्वारा जिस तरह से बीच में स्टे किया गया, 10 तारीख को 10 सितंबर से फिर दौड़ शुरू हुई, उसके बावजूद भी एक देखिए एक अभ्यर्थी का, एक सिपाही का उसमें मौत हुआ। आज सरकार की ओर से कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि उसकी जिम्मेवारी कौन लेता है। आज उस परिवार को वहन, उनका जो परिवारिश होगा, उनका घर का जो पूरे भार होगा, जैसे ठीक है इकलौता, जिस तरह से अगर छात्र है, घर में एक इकलौता लड़का है और अगर वो आज उनके बीच से चला जाता है, उस घर का जिम्मेवारी बोझ कौन उठाएगा? आज सरकार जिस तरह से अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। दूसरी बात कहना है ये कि कल लगभग 11 बजे छात्रों को रात में एडमिट रिलीज किया गया। रात में कितने लोग देखेंगे? आज उसको मानिए तो कल 17 तारीख, आज 18 तारीख, आज 18 सितंबर को एक तरह से इसको मान के चलिए 3 दिन पहले नहीं, 3 दिन कहिए, 21 और 22 को परीक्षा होना है। एक ऐसे में तो इनको पास समय भी नहीं है। कौन छात्र कहाँ रहेंगे? इस कम समय में इनकी तैयारी भी उस तरह की नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, जिस तरह से इनकी जो मांग है, जो आज दहशत, इनके परिवार एक तरह से दहशत गर्दी में जी रहे हैं कि हमारे बच्चों को इस तरह से जो नक्सल का जो चलिए हम एक बार आपके पास पुनः एक बार वापिस हम आएंगे, लौटेंगे, हम एक बार फिर छात्रों से जुड़ते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि जिस प्रकार से उत्पाद सिपाही में जो है कि 15 छात्र यानी कि 15 परिवारों का जो चिराग है वो बुझ चुका है। तब इसी से जो है कि डरे सहमे हुए हैं परिजन, जो छात्रों के जो गार्जियन है, पेरेंट्स है। अब बताइए कि इस आपका एग्जाम है JSSC की ओर से जो एग्जाम आयोजित की जा रही है, परीक्षार्थियों के 6.5 लाख परीक्षार्थी एक दिन अगर सड़क पर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है कि परिजनों के मन में भी कई तरह का डर है कि कैसे मेरे बच्चे जो है कि सेंटर तक पहुंचेंगे। आपके मन में किस तरह का डर अभी से लग रहा है, क्योंकि आपको जो है कि 3 दिन पहले ये सूचना मिली कि आपको एग्जाम फलाना तारीख को है?
डर तो प्राय हमको लगता है सारे मतलब कि जितने भी स्टूडेंट है उसके परिवार को है डर विशेषकर डर जानते हैं, विशेषकर डर है मोवादी क्षेत्र में, चतरा हो गया, गढ़वा हो गया, लातेहार हो गया, उस जगह नक्सलीवादी क्षेत्र है। आपका एग्जाम जब शुरू होगा वो सुबह 7 बजे से एंट्री है और एग्जाम जब खत्म होगा तो 5 बजे आदमी को जब निकलेगा वहां से तो 6 आराम से बच जाएगा। चलिए हाँ। कि आपका सेंटर कहाँ पे है? मेरा सेंटर ये सरायकेला खरसावादी है। सरायकेला यानी घर से कितना दूर है? मेरा बोकारो से आपको मान के चलिए पहले टाटा जाना पड़े, फिर टाटा से हमको सरायकेला जाना पड़े, यानी कि 200 किलोमीटर का हाँ, है। 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर है तो आप सुबह 4 बजे तो निकल नहीं सकते, उसके लिए एक दिन पहले आपको। मैं पिछले बार भी एग्जाम देने गया था तो एक दिन पहले गया था, वो भी मॉर्निंग में गया था। अब जाके रूम ले लिया, रूम तो जल्दी जाने के चलते मिल गया, नहीं तो ऐसा कंडीशन हम देखे ना कि लड़की लोग हाथ जोड़ रहा है कि भैया छोटे कहीं भी मतलब हमको थोड़ा सा रूम दे दे, रूम तक भी नहीं। पूरा स्टेशन भरा हुआ, कहीं भी मतलब खचाखच मतलब आदमी का मतलब स्टूडेंट का वहां पर भीड़ था, मतलब कोई भी व्यवस्था तो कोई चीज का था ही नहीं। और यहाँ तो इवन आप बता रहे हैं जैसे आप सेंटर में घुसे ना उसके बाद लाइन लग गया आदमी को बाथरूम जाने का, क्योंकि कहीं भी ऐसा कोई जगह ही नहीं है कि आदमी हम जेंट्स तो अलग है, लेडीज कहाँ जाएगी। बहुत परेशानी हुआ, पिछले बार ही हम देखा गया, इतना ज्यादा रस हो गया था ना, इतना ज्यादा रस हो गया था कि उसका कुछ कहना नहीं है। लेकिन इस बात रस का तो बात नहीं, देखिए हम लोग का एग्जाम हम 2015 से। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि सरकार हो चाहे या फिर कर्मचारी चयन आयोग जो है, छात्रों की सुरक्षा हो या फिर छात्रों की जो साथ में जो जिस प्रकार से समस्या होती है, वो चाहे आवागमन की हो या फिर परीक्षा केंद्र तक अगर पहुंच भी गए तो वहां पे स्टे करने की समस्या होती है, स्नान करने की या फिर शौचालय जाने की जो माने फ्रेश होने की दिक्कत होती है एग्जाम लिखने से पहले। हाँ वो तो बात है, वो बात तो बहुत पिछले बार देखा गया है। लेकिन इस बार देखिए हम लोग एक छात्र है, हम लोग तो जान रहे हैं अभी 2015 से हम तैयारी कर रहे हैं, हम तो जान रहे हैं कि एग्जाम में तो दिक्कत होता ही है। लेकिन इस बार हमको दिक्कत मेन हम तो जेंट्स है देखिए, लेकिन लेडीज क्या करेगी अगर उसका सेंटर मोवादी क्षेत्र में आ गया, चतरा, लातेहार, सिमडेगा, खूंटी, उस तरफ पूरा मतलब पूरा गाँव देहात तरफ उसका सेंटर पड़ गया और आने समय जैसे एग्जाम देके निकलेगी 6 बज जाएगा, शाम में हो जाएगा, इतना रस होगा कि गाड़ी बस मिलने के लिए भी दिक्कत होगा उसमें। फिर वो रास्ता में सफर करे तो वो हाँ छात्रों से सीधे उनसे जुड़ेंगे कि क्या लग रहा है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो है कि छात्रों के भविष्य के प्रति या फिर उनके जीवन के प्रति लापरवाह नजर आ रही है? जी बिल्कुल लापरवाह नजर आ रही है, क्योंकि ये हमने संज्ञान में डाल चुका है पहले भी, फिर वो जानबूझ के कुछ एक्शन नहीं ले रही है, ना नोटिस दे रही है, क्योंकि उनको सारा कुछ पता है कि जब एक साथ 6.5 लाख जब निकलेंगे तो क्या अवस्था होगा वो छात्र ही भुगतेंगे। और जब ऐसा नक्सली सप्ताह हो रहा है तो उनको कुछ होना चाहिए कि आप आगे आके एक सूचना दें, क्योंकि एक डेट पोस्टपोन करे, आगे हम भी एग्जाम देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक अच्छा डेट निकाले, वो देख ले सारा कुछ तैयारी करके, क्योंकि ऐसे में हम लोग का एग्जाम देना हमको कहीं से भी जायज नहीं लगता है, क्योंकि ऐसे जान पे खेल के एग्जाम देना हमारे बस में तो नहीं है। आप क्या कहेंगे? पुनः एक बार आपकी सर एक कहना ये चाहेंगे सर, एक इस बार संशोधन ये हो गया, पिछले बार हम लोग जब 28 तारीख को एग्जाम दिए थे उस समय क्या हुआ था कि पेपर 1 होता था, 2 होता था, 3 होता था, इस तरह सीक्वेंस में था, तीन शिफ्ट में था। पहले शिफ्ट में था जो हिंदी इंग्लिश था, क्वालिफाइंग रहता था, और सेकंड पेपर में जो लैंग्वेज पेपर है यहाँ के वो थे, और थर्ड पेपर में क्या थे, पेपर थर्ड थे जिसमें पूरे जीएस होते थे, मैथ रीजनिंग होते। और इस बार क्या हो गया है, कल हमारा रिजल्ट आया, रिजल्ट में कल हमारा एडमिट कार्ड आया और उसमें हम लोगों ने देखा कि जो हमारा जो पेपर थर्ड था उसको सिर्फ थर्ड में कर दिए। उनका मनसा क्या है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि कुछ गलत हो जाए, ये होगा। कि आपको कहने का मतलब कि ये जो तीसरा पाली में परीक्षा जो होना चाहिए उसको फर्स्ट सिटिंग में कर दिया गया है और सेकेंड सिटिंग वाला को थर्ड में कर दिया गया। माने फेर बदल कर दिया। और एग्जाम के लास्ट मोमेंट में हमको ये चीज को पता कराना, ये कहीं भी एक छात्र के अनुसार से हम ये कहते हैं कि हमारे लिए जस्टिस नहीं है। वो तो ठीक है, एग्जाम अगर लिखना है तो चाहे सुबह लिखे चाहे शाम लिखे, छात्र एग्जाम लिखने की तैयारी कर चुके होते हैं, 1 घंटा में होगा नहीं। हमारा समस्या ये है, आज का मुद्दा ये है कि नक्सली
का स्थापना दिवस, माओवादी अपना स्थापना दिवस मनाएंगे। और इसी बीच जो है कि सीजीएल की ओर से या फिर जेएसएसए की ओर से एग्जाम आयोजित की गई है और एक दिन के अंदर में सुबह 7 छात्रों को जो 7 बजे 6.5 लाख अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचना है, इसमें क्या समस्या आएगी और इस समस्या से सरकार से आप क्या अपील करना? सर थोड़ा सा हम पहले का कोट करना चाहते हैं कि सर बोले कि हम लोग तो मेहनत करते हैं, जो फर्स्ट शिफ्ट में हो या सेकंड शिफ्ट में हो, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पर हम लोग ये पिछले बार में लोग 28 जनवरी को जो एग्जाम दिए थे उसमें हम लोग देखे थे, पेपर के माध्यम से हमको पता चला था कि होटलों में बैठा बैठा के एग्जाम दिया गया था, उनको क्वेश्चन रटाया गया था और उनको एग्जाम देने में क्या हुआ था कि उनको लाया गया था, सेंटर लाया गया था और उनको ये देखा गया था कि जो पेपर थर्ड का जो इशू था ये था कि उनको वो सेंटर में आए थे, उनको क्वेश्चन पहले से मिल चुका था। ये हमारे संज्ञान में भी है, मतलब जेपीएससी के भी संज्ञान, जेसीसी के भी संज्ञान में है, हमारे प्रशासन के भी संज्ञान में है। तो अब वो गलती होने के बावजूद भी हमारा ये इस टाइम में इस तरह संशोधन करना कहीं भी जायज नहीं है। और ये बात रहा ये इस सिचुएशन में जो सप्ताह में हम लोग का एग्जाम कंडक्ट कराना, ये कहीं भी फेयर नहीं है। और ऐसा नहीं है कि पिछले बार में भी जेसीसी ने एग्जाम को पोस्टपोन किया है क्योंकि एक दिन का बंदी के चलते हुआ था, और यहाँ पर तो एक सप्ताह है सर, ये तो सोच सकते हैं। आपको जान माल का डर सता रहा है? होगा ही सर, यही होगा ही सर। हम सीधे अब जुड़ेंगे, हमारे साथ हमारे साथ मौजूद हैं महिला अभ्यर्थी जो कि अभी जो है कि परीक्षा से देने के लिए वो अभी 2 दिन के बाद जाएगी। तो एज ए महिला होने के नाते आपको किस प्रकार की आप सरकार से या फिर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से अपील करना चाहेंगे, गुहार लगाना चाहेंगे, जिससे सर मैं ये बोलना चाहती हूँ सबसे पहले तो कि मेरे परिवार हो या मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जो भी फीमेल्स कैंडिडेट, उन लोग सबके फैमिली में ये कहा जा रहा है ना कि यहाँ की मतलब सीधी बात है, गवर्नमेंट यहाँ के एग्जाम्स में कुछ भरोसा करने लायक ही नहीं है, क्योंकि प्रीवियसली पहले जो एग्जाम हो चुका है उस पे जो भी इंक्वायरी करना था, इन्वेस्टिगेशन, वो कुछ भी हुआ ही नहीं। तो हम लोग परिवार वालों का ये सोचना है सर, यानी आपका कहने का मतलब है कि एक तरफ परीक्षा में लगातार धांधलियों से घिरा हुआ है, उनके ऊपर धांधली का आरोप लग चुका है, परीक्षा में जिस प्रकार से घोटाला घपला या फिर सेटिंग गेटिंग का आरोप लगा है। अब दूसरा मन में डर खौफ सता रहा है कि नक्सली बंदी के यानी कि नक्सली स्थापना पखवाड़ा जो चल रहा है उसके बीच में अगर परीक्षा आयोजित होती है और इस बीच में अगर छात्रों के साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो एक मन में टेंशन रहेगा। सुबह 7 बजे आपको पहुंचना है और शाम 4 बजे 5 बजे तक एग्जाम आपका होगा। सर 5 तक तो एग्जाम ही है, फिर एग्जाम कॉपी सबमिट करते करते 5:30-6 तो रूम मतलब क्लास से निकलने में। सर फीमेल्स कैंडिडेट्स के फैमिली वालों का कंसर्न है ये कि नहीं तुम लोग को क्यों जाना है, जब तो यहाँ सही से परीक्षा होता ही नहीं है। ये कहने के मतलब है कि परीक्षा तो सही से होता ही नहीं है और तब भी ऐसे मतलब रिस्की टाइम में हम लोग एग्जाम देने क्यों जाएं। परिवार वाले ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों को भरोसा ही नहीं है इस चीज पे। तो क्या आप परीक्षा देने जाएंगे या फिर परिवार कहेंगे कि मत जाइए तो नहीं जाइएगा? नहीं सर, अगर बहुत दिक्कत लगा सरकार से तो यही अपील है कि अगर कुछ समय के लिए बढ़ा दिया जाए, क्योंकि बहुत कष्ट से बहुत समय हो गया इस परीक्षा पे, बहुत तरह तरह का ग्रहण लगा, तो ये हमारी अपील है कि कुछ समय के लिए बढ़ा दिया जाए, अदरवाइज देखा जाए तो नहीं भी जा सकते हैं सर परीक्षा का अभाव है। हम सीधे सुनील जी से जुड़ेंगे। सुनील जी, सरकार क्या माने कि उनकी मंशा क्या है या फिर जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जो अधिकारी हैं वो इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं कि 6.5 लाख अभ्यर्थियों का एक दिन के अंदर में सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक परीक्षा आयोजित कर रहे हैं? उनकी मंशा क्या है आखिर? देखिए, आप पे मीडिया के माध्यम से अपने दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से सरकार युवा विरोधी और महिला विरोधी सरकार ये रही है, 2 महीना समय बच रहा है विधानसभा का चुनाव होने में, ये युवाओं को कैसे खुश किया जाए, महिलाओं को कैसे खुश किया जाए। जिस तरह से ये मैया योजना लागू किए, 2 महीना हुआ, इसके पहले सरकार कहाँ थी? मैया योजना इनको लाना ही था, तो 5 साल क्यों नहीं मैया योजना का लाभ लिए महिलाओं का? युवाओं को आज 5 साल पहले ये युवाओं को जिस तरह से आज एग्जाम ले रहे हैं, आनंद फानन में जिस तरह से ये एग्जाम ले रहे हैं, तो एक तरह से अभ्यर्थी आपका उत्पाद सिपाही का मामला सामने देखे, उत्पाद सिपाही का ये जिस तरह से निकाले आयोजित कर रहे हैं परीक्षा, जेएसएससी और ये सीजीएल का जिस तरह से आयोजित कर रहे हैं, उसके बाद जब इनको पता है कि नक्सली बंदी ही कहा जाए कि जिस तरह स्थापना दिवस वो मना रहे हैं 1 सप्ताह का, तो वैसे में उनकी घटना को किस तरह वो हमला करेंगे, उनके घटना को अंजाम क्या होगा, वैसे में आज युवाओं को, आज परिवार को जिस तरह से आज दहशत गर्दी आज इनका परिवार जी रहे हैं कि पहले जान देखेगी
महिला है तो पहले नौकरी देखेंगे कि अपना जान देखेंगे? हर कोई पहले अपना क्या सुरक्षित महसूस करेंगे। जब एक तरह से पुलिस को अलर्ट कर रहे हैं, जब पुलिस अलर्ट है, इसी में अभ्यर्थियों को, युवाओं को, छात्रों को एग्जाम के लिए ये तैयारी कर रहे हैं, जो इनकी मांग है, ये अपने मांग को लेकर के ये देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी को भी ज्ञापन सौंपे हैं ईमेल के माध्यम से, सीएमओ को इनके द्वारा, इन लोगों के द्वारा सौंपा गया है। आपका जेएसएससी चेयरमैन का भी सौंपा गया है, राष्ट्र सेवा फाउंडेशन को भी सौंपा गया है। तो हम इनकी ओर से सरकार से मांग करेंगे कि इनकी सुरक्षा को देखते हुए, एक बहुत खुशी की बात है, इनकी एग्जाम ली जाती है, युवाओं को नौकरी दी जाती है, तो चलिए अगर सुबह का भूला शाम को मिलता है तो भी भूला नहीं करते। यदि 5 साल भूल भी गए और लास्ट में भी यदि याद कर रहे हैं तो ये सुरक्षित इनका एग्जाम लें, और कैसे लेंगे ये उनकी जिम्मेवारी बनती है। समय में बदलाव करते हुए, संशोधन करते हुए, इनकी सुरक्षा को देखते हुए इनकी परीक्षा ली जाए, यही सरकार से मांग करना चाहेंगे। चलिए, तो जिस तरह से आपने सुना कि इनका साफ तौर पे कहना है, सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि अभी नक्सली का जो उनका स्थापना दिवस का जो पखवाड़ा चल रहा है वो 1 सप्ताह का चलेगा, 21 तारीख से लेके 28 सितंबर तक। और इस बीच में अगर वो किसी प्रकार की अप्रिय घटना को अंजाम देते हैं या फिर नक्सली बंदी का ही अगर ऐलान करते हैं तो इस बड़ी संख्या में ये छात्र जो हैं वो लाइव इंडिया के कार्यालय पहुंचे हैं और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जो 21 और 22 सितंबर को होने वाली है उसकी तिथि में बदलाव की मांग जो है वही इनकी सबसे बड़ी मांग है। और इसी मांग को लेकर के उन्होंने अपनी ओर से लगातार सभी से बातचीत की है, चाहे वो विपक्ष के नेता हो या फिर सत्ता पक्ष के नेता हो या फिर परीक्षा से जुड़े हुए लोग ही क्यों ना हो। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या इनकी मांगें पूरी होती है या नहीं, चूँकि परीक्षा में काफ़ी कम वक्त का समय है और 21 से 27 सितंबर तक नक्सली जो है वो अपना स्थापना सप्ताह भी मनाएंगे। ऐसे में छात्रों की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। पुलिस खुद 1 सप्ताह तक अलर्ट मोड पर है और उस अलर्ट मोड के बीच कैसे छात्र घरों से बाहर निकलेंगे, परीक्षा देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब जो है वो राज्य सरकार से मांगी जा रही है। देखने वाली बात होगी कि सरकार और साथ ही परीक्षा से जुड़े जो लोग हैं वो छात्रों की मांगों पर विचार करते हैं या नहीं करते हैं। तो मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।